बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे डिटेल से। ये लेक्चर आपको द मर्सीफुल एकेडमी की तरफ से पेश किया जा रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट है जिसका टाइटल इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस है। इस सब्जेक्ट में हम फाउंडेशन बनाते हैं बिज़नेस की। इसमें हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स क्या हैं, बिज़नेस किस तरह स्टार्ट होते हैं और बिज़नेस को रन करने में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, और बिज़नेसमैन होने की हैसियत से हम किस तरह इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। इसमें हम बिज़नेस का एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर एवोल्यूशन पढ़ेंगे बिज़नेस की कि कैसे एवोल्यूशन हुआ हमारे बिज़नेस में, और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे, उनके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पढ़ेंगे और उनके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे और स्वॉट लॉ को पढ़ेंगे। ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तकरीबन लेक्चर नंबर 21 तक आपका मिड टर्म का सिलेबस इंक्लूड होता है। इसकी हम पूरी सीरीज़ बना के प्ले लिस्ट के ज़रिए से आपको पेश करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम पहला लेक्चर पढ़ेंगे। चलते हैं अपने हैंड आउट्स की तरफ। इंट्रोडक्शन, पहले हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट हमारा बिज़नेस का क्या है। लिटरली द वर्ड बिजनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। तो जो हमारा बिज़नेस का एक स्टेट है, इसके मानी जो हैं वो है मसरूफ़ रहने के हैं। हम बिज़नेस किसको कहते हैं? एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। किसी भी एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट अगर जनरेट हो रहा है तो हम उसको बिज़नेस कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप किसी फर्नीचर को ख़रीदते हैं, कोई छोटा मोटा फर्नीचर आपको घर का ख़रीदते हैं, 500 रुपये में ख़रीदते हैं और आपको बाद में वो 600 या 700 रुपये का आपका सेल हो जाता है, तो जो आपका जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसे हम बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस को समझने के लिए स्ट्रक्चरल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस कहते हैं जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदते हैं और किसी चीज़ को फ़रोख्त करते हैं, तो वो बिज़नेस कहलाता है। और यही बाइंग और सेलिंग करने से हमें वेल्थ जनरेट होती है, तो इसी वेल्थ जनरेट होने के ज़रिए से हम इसको बिज़नेस कहते हैं। एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिज़नेस। ठीक है, आपने इस बिज़नेस की डेफिनेशन को इम्पोर्टेंस देनी है। नेक्स्ट हमें बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं एक अच्छा बिज़नेसमैन बनने के लिए, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि हम शॉर्ट लेक्चर कर रहे हैं तो इसमें अभी इतना हम कवर नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। शुक्रिया। तो बिज़नेस के दो कंपोनेंट हैं, एक इंडस्ट्री है और कॉमर्स है। इंडस्ट्री में हम काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री भी पढ़ेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री, उनकी आगे टाइप्स हैं, उसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्री में ये जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इससे हमारी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी होती हैं। इंडस्ट्रीज़ जो भी हैं ये रॉ मटेरियल के ज़रिए से अपना कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इससे हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी होती हैं, और कुछ और जो चीज़ें हैं, एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह है, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह पूरी करती हैं। तो आगे इंडस्ट्री की दो किस्में, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल के ज़रिए से और एक्सट्रैक्शन के ज़रिए से कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में ये आती है कि हमारी फिशरी का शोबा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल है, हम ज़मीन से क्रूड ऑयल की शक्ल में हम निकालते हैं, लेकिन बाद में उसको रिफाइनरी वगैरह में करके हम उसको एक इंडस्ट्री के ज़रिए से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में हमारे पास ये पोल्ट्री फार्म है, फिशिंग फार्म है, डायरी फार्म है और ये प्लांट नर्सरीज वगैरह हैं, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री में हमारा आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आगे तीन इसके शोबे हैं, कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्रीज़। ये जो तीन इसके पार्ट हैं, इसमें से आपसे MCQs पूछे जाते हैं कि टेक्सटाइल मिल्स कौन सी इंडस्ट्री में आती है, मैन्युफैक्चरिंग में आती है या सर्विसेज में या कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में, आपसे इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है उसमें कंस्ट्रक्शन का सारा काम आ जाता है, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, रोड्स वगैरह, ब्रिजेज़ वगैरह बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारे पास शुगर मिल्स आ जाती हैं, जिनसे ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके लिए जो स्टार्ट बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। और नेक्स्ट जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड वाइड इसका स्कोप है और एक फ्रीलांसिंग का ट्रेंड चला हुआ है, तो उसमें ये सर्विस इंडस्ट्री आती है। इसमें आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, और अपनी सर्विसेज लोगों तक प्रोवाइड करते हैं। कुछ बिजनेस ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जैसे अपवर्क है, फाइवर वगैरह, ये सर्विस इंडस्ट्रीज में आता है कि हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। सेकंड कंपोनेंट जो बिज़नेस का है वो है कॉमर्स। इन सिंपल वर्ड्स में ट्रेड
एंड एड्स टू ट्रेड इज़ कॉल्ड कॉमर्स कहते हैं हम। अब स्कोप ऑफ कॉमर्स हम पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स हैं कुछ, ये ट्रेड है और एड्स टू ट्रेड है। ट्रेड हम किसे कहते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदना और उसको बेचना और उससे काफ़ी प्रॉफिट हासिल करना, इसको हम ट्रेड तजारत कहते हैं। इसकी आगे तजारत की दो किस्में हैं, आगे होम ट्रेड है और फॉरेन ट्रेड है। आगे हम होम ट्रेड की दो टाइप पढ़ेंगे, एक है होलसेल ट्रेड और एक है रिटेल ट्रेड। अगर आप अपने मुल्क के दरमियान में कोई तजारत का काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो होम ट्रेड कहलाएगा। इसे लोकल भी हम कहते हैं और इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। इसमें होलसेल जो ट्रेड है ये है जो लार्ज क्वांटिटीज़ में हमें माल मिलता है, दुकानों वाले लेते हैं, ये होलसेल से लेते हैं, होलसेल सेलर से लेते हैं। ये एक ब्रिज बिटवीन है द प्रोड्यूसर एंड टेलर्स। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अ होलसेलर इज़ लाइक अ ब्रिज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स। और दूसरा है रिटेल ट्रेड। रिटेलिंग इसके मीन में है, इसका मतलब है कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो बिज़नेस किया जाता है उसे हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आता है कि होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड। तिजारत में एक फॉरेन ट्रेड होती है जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। इंपोर्ट वो होता है जब हम किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ को मंगवाते हैं हम अपनी ज़रूरियात मुल्क की पूरी करने के लिए। एक्सपोर्ट वो होता है जो हम अपनी सर्विसेज या अपना माल हम दूसरे मुल्कों को देते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। जिस मुल्क की इंपोर्ट कम होती है और एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है वो मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होता है। दूसरा बिज़नेस में जो हम कंपोनेंट पढ़ेंगे वो है ए टू ट्रेड। इसमें हम पढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कि हमारे एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 उसमें हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे हम जो फाइनेंशियली हमारा जो बजट होता है बिज़नेस का उसको हम कवर कर सकते हैं बैंकिंग के ज़रिए। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। जब किसी मिल या फैक्ट्री में जब कोई चीज़ तैयार की जाती है तो उसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक गाड़ियों तक पहुँचाया जाता है। तीसरा है इंश्योरेंस। जब भी कोई कारोबार वगैरह कंपनीज बड़ी बड़ी शुरू होती हैं या अब भी हमारी जो कंपनीज चल रही हैं तो वो अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि अगर हमारा कोई नुकसान होता है, कोई एक्सीडेंट होता है या किसी कंपनी में आग लग जाती है किसी गोदाम में, तो वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि उनको पैसे मिलते हैं। चौथे नंबर पे आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में ये है कि जितने बड़े ताजिर हैं आजकल ये लार्ज क्वांटिटीज़ में अपना माल ख़रीद लेते हैं, उनको अपने वेयर हाउस में स्टोर में सेव कर लेते हैं जब, तो इससे बिज़नेस को फ़ायदा होता है। और आगे हम पढ़ेंगे एजेंट्स के बारे में। एजेंट्स वो होते हैं जो कि माल कंपनी से लेते हैं और उसमें अपना कमीशन रख के होलसेलर तक वो उस माल को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट फाइनेंस के बारे में है। जब भी हम किसी फैक्ट्री या किसी कारोबार को शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है, तो उसे हम फाइनेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग के बारे में। एडवर्टाइजिंग जब भी कोई कारोबार शुरू किया जाता है तो उस पर तकरीबन एक प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए जितनी उसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, उतना वो प्रोडक्ट ज़्यादा फेमस होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू रन अ बिज़नेस। हमें कोई भी कारोबार चलाने के लिए एक लेबर चाहिए होती है। एक लेबर की दो इकसाम, एक ट्रेंड लेबर होती है, एक कॉमन लेबर होती है। आजकल ये तो कहा जाता है कि लेबर बहुत मौजूद है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत फारग हैं, लेकिन उनमें ट्रेंड कितने हैं ये देखना पड़ता है। जो भी कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो इस चीज़ को देखकर उनको लेबर को रखता है ताकि उन पर और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, पहले उनको समझाना ना पड़े, उन्हें पहले वो काम आता हो। और सेकंड है कैपिटल। वी डोंट हैव सम टाइम इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ बिज़नेस। इन्वेस्टमेंट जब हमारे पास नहीं होती तो पहले भी हमने पढ़ा है, हम बैंक के पास जाते हैं या लोन लेते हैं, उसको बैंक से लोन लेते हैं या किसी रिलेटिव से लोन लेते हैं, तो इसे हम कैपिटल कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इज़ द मैनेजमेंट एबिलिटी ऑफ द पीपल टू रन अ बिज़नेस। के लोगों के पास इतनी एबिलिटी हो किसी कारोबार को चलाने के लिए, ये हम इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। चौथे नंबर पर आता है फिज़िकल रिसोर्सेज, कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं एक कारोबार को शुरू करने के लिए। कई हज़रात ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई रिसोर्सेज होते हैं, कोई मशीनरी होती है या कोई बिल्डिंग होती है, तो इसको देखा जाता है किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने से पहले। आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। ये इकोनॉमिक सिस्टम 50% हमारे साथ ये गवर्नमेंट के साथ हमारा रिलेशन होता है और कुछ ऐसा होता है कि हम फ्री मार्केट कंपनी में अपना इकॉनमी में
हम अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इसमें इसकी दो टाइप है इकोनॉमिक सिस्टम की, एक प्लान्ड इकॉनमी है और दूसरी है फ्री मार्केट इकॉनमी। तो प्लान्ड इकॉनमी जो है इसके साथ हम गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड होती हैं कि हम जो भी काम करेंगे गवर्नमेंट के एक कंट्री के रूल्स के मुताबिक करेंगे। नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इसमें हमारी प्रोडक्शन वगैरह होती है, इस सब को चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? ऑल दैट इज़ प्लान्ड बाय आवर गवर्नमेंट करती है प्लान्ड इकॉनमी में, ठीक है। इससे पॉवर्टी वगैरह भी शुरू हो जाती है क्योंकि एक महदूद ज़राए के मुताबिक ये काम को शुरू किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्री मार्केट इकॉनमी। इसमें मार्केट डिफ़ाइन करती है कि किस तरह हमारा कारोबार चलेगा। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल नहीं होता, एक हद तक होता है, लेकिन इसमें मार्केट डिसाइड करती है कि हमारी कैसे इकॉनमी इंक्रीज़ करेगी, एफिशिएंसी हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करेगी, इसको मार्केट डिसाइड करती है। इसके मार्केट के मेरे ख्याल में जो बिजनेसमैन होते हैं वो मार्केट इकॉनमी के मुताबिक चलते हैं ताकि इसमें कोई मसला ना बने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फोर्सेस। इसका सादा सा कंसेप्ट ये है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, विच आर फाउंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दीज फैक्टर्स आर नॉट कंट्रोलेबल, ठीक है। और जो इंटरनल फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल फोर्सेस के बाद हम स्वॉट एनालिसिस पढ़ेंगे। स्वॉट एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे इसका एब्रीविएशन पूछा जाता है। S mean strength और W mean weakness and O mean opportunity and T mean threats. Strength and weakness are the part of internal environment and opportunities and threats are the part of external environment. SWOT एनालिसिस के ज़रिए हम अपनी वीकनेस को जो हमारी कंपनीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की होती है उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ्स जो हैं वो हैं डिफरेंस बिटवीन लोकल कंपनी और ब्रांड में। जो एक ब्रांड होता है उसकी स्ट्रेंथ ये होती है कि उसमें स्किल्ड मैन पावर होती है और स्ट्रॉन्ग उसके फिनंशियल रिसोर्सेज होते हैं और उसका एक अच्छा ब्रांड नेम होता है जो कि इंटरनेशनल नेम होता है, तो उसको ये फ़ायदा हासिल होता है। और एक उसकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में गुड रेपुटेशन होती है और एक वेल एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उनका। और जो लोकल कंपनी की ही जो वीकनेस हैं ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। इसमें जो होता है उनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, सफिशिएंट कैपिटल होता है और एक ब्रांड नेम जो होता है वो वीक होता है, लोकल होता है क्योंकि, और कुछ इतनी इज्जत नहीं होती। और लेकिन जो उनके पास मैन पावर होती है, जो लेबर होती है वो अनस्किल्ड होती है। ब्रांड के मुकाबले में ब्रांड में जो मैन पावर होती है वो एक ताकतवर होती है, जो उसमें सारे एक्सपीरियंस पर्सन पाए जाते हैं और प्योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट होती है। ये इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस है। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है एक ब्रांड के दरमियान और लोकल मार्केट के दरमियान। और ये स्वॉट एनालिसिस जो है आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर है। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं क्योंकि उनकी हायर परफॉर्मेंस होती है, उनके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह काफ़ी होती है, उनके पास आला टेक्नोलॉजी होती है जो कि ज़माने के लिहाज से होती है, और लाइफस्टाइल उनका काफ़ी अच्छा होता है जो कि लोगों को पसंद आता है। थ्रेट्स इसमें ये है कि न्यू रेगुलेशन दैट मे अफेक्ट द बिजनेस, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अडॉप्ट न्यू डेवलप्ड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट विल बिकम अ थ्रेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक नए तरीके नहीं अपने जिद्दत अपनी कंपनी में नहीं लेकर आएगी, उनके बिजनेस को एक खतरा हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है वो ये है क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन। इसमें एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए चाहिए कि वो अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को प्लानिंग के थ्रू एक लेकर चले, और एक एक्टिवेटर चाहिए कि वो लोगों की मोटिवेशन कर सके, उनको बोल्ड और करेज दे सके, जो उसकी वर्क लेबर होती है उनको मोटिवेट कर सके काम करने के लिए। कारोबार के शुरू करने से पहले या शुरू करने के बाद में इंसान को बहादुर बनना चाहिए क्योंकि कारोबार में नुकसान भी होता है और नफ़ा भी होता है। अगर नुकसान ज़्यादा हो और आदमी बैठ जाए ऐसे ऐसे कारोबार नहीं चलते, ठीक है। और फिर कॉपरेशन के ज़रिए से काम चलता है कि अपने वर्कर जो लेबर होती है उनके साथ कॉपरेट किया जाता है कि उन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है उन्हें अलाउंस दिए जाते हैं, और काफ़ी इखलाक के ज़रिए से काम चलता है। अगर हम अपना इखलाक बिल्डअप करते हैं, अपना एक मियार बिल्डअप करते हैं, तो इससे काफ़ी हमें इज़्ज़त हासिल होती है और हमारा कारोबार
काफ़ी लोगों के दिलों में हमारे जो भी कोई प्रोडक्ट होता है या कोई काम होता है वो लोगों के दिलों में बैठ जाता है और इससे गुड रेपुटेशन हमें हासिल होती है। कारोबारी शख्सियत बनने के लिए हमें डिसीजन मेकिंग करना चाहिए कि किसी भी मौके पर कोई अगर हमें कारोबार को छोड़ना पड़े या कुछ उनमें मेजर तब्दीलियाँ करनी पड़े तो वो हम कर सकें। तो हमें डिसीजन मेकिंग स्किल भी लाजमी आने चाहिए। एक डिसिप्लिन होना चाहिए। 7वें नंबर पर है कि हमारे अंदर एक डिसिप्लिन, जो भी कारोबार शुरू करना चाहता है उसके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। एक अच्छा कारोबारी शख्स उसी वक्त बन सकता है जब तक उसके अंदर डिसिप्लिन होगा। और इसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम के शुरू करने में आपको ईमानदार होना पड़ता है, एक सख्त मेहनत करनी पड़ती है और आपको इन उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो कि जिस तरीके का भी आप कारोबार कर रहे हैं। कोई आपका अगर फूड के बारे में है, फूड चेन है, तो आपको सारा इल्म होना चाहिए कि फूड चेन किस तरह से तरीके से चल सकती है। आपके अंदर लीडरशिप स्किल होने चाहिए। कहते हैं एक क्यूट अच्छा सा लिखा हुआ यहाँ कोट किया हुआ, लीडर्स आर नॉट मेड, दे आर बोर्न। लीडर्स बनते नहीं हैं, वो पैदा होते हैं। बाकी पॉइंट आप खुद देख लीजिएगा और ये लेक्चर देखने का शुक्रिया। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा जिसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे शॉर्ट लेक्चर्स में। तो हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया वीडियो देखने का।